देखते हैं, निम्न में से किस ग्रह के उपग्रह नहीं है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका उपग्रह नहीं है? तो वह है, इसमें ऑप्शन में दिख रहा है जो है बुध। बुध के कोई उपग्रह नहीं है, सबसे पास का ग्रह है, ठीक है, उसका कोई उपग्रह नहीं है। कृत्रिम रेशम है ना, कृत्रिम रेशम जो है एक्रिलिक होता है यहाँ पे, है ना। ऑक्सीजन गैस जल से हल्की होती है, वो जल से हल्की होती है, ठीक है। वायु, पृथ्वी के वायुमंडल में गर्म होने के कारण क्या है? पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो गर्म होते जाता है, ठीक है। तो गर्म क्यों होता है? देखना, बादल वाले दिनों में अक्सर ज़्यादा गर्म लगता है, तो उसका प्रभाव क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, जिसको पौधाघर प्रभाव बोलते हैं, उसके कारण गर्म होता है, ठीक है। मोम का पिघलना कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है? मोम का पिघलना जो होता है, सिर्फ पिघल रहा है ना, तो पिघलना होता है एक भौतिक परिवर्तन है वो, है ना। यदि जलता है वो, तब क्या हो जाएगा? वो रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पिघलना बोल रहा है, तो पिघलने में भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। ठोस से द्रव रूप में बदल रहा है ना, गर्म तापमान के कारण या ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो पिघल जाता है वो। लेकिन यदि जलता बोलता, तब क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया होता, ठीक है। दहन के समय पदार्थ O2 से जुड़ता है। जब दहन होता है तो पदार्थ O2 से जुड़ता है। O2 का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। धातुओं का गुण नहीं है। धातु तो विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है। उच्च घनत्व होता है, आघात वर्धित तन्यता होता है, तार बना सकते हैं। लेकिन भंगुरता मतलब पीटने पर चूरा हो जाता है, वो नहीं होता है ना। तो ये उत्तर होगा। निम्न में से किस हैलोजन का उपयोग रोगाणुनाशी के रूप में किया जाता है? तो आयोडीन, टिंचर आयोडीन का नाम सुना होगा। कट जाता है, छिल जाता है, तो उसको लगाने का काम करते हैं हम लोग, टिंचर आयोडीन। और इसका टेस्ट लगाने में भी करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट लगाने के लिए भी करते हैं इसका उपयोग। 60 कार्बन वालों परमाणु अपरूपता, है ना। 60 कार्बन, वैसे तो ये चारकोल, ग्रेफाइट, हीरा, ये भी अपर रूप है, लेकिन 60 कार्बन फुलरिन को बोलते हैं, ठीक है। लेटेस्ट खोज है ये। कोशिका का ऊर्जा गृह कौन है? कोशिका का ऊर्जा, जहाँ पर एटीपी का निर्माण होता है उसको ऊर्जा गृह बोलते हैं। तो एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रियम होता है, ठीक है। चने के पौधे जड़ में रहता है। चने के पौधे जड़ में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं, ठीक है, राइजोबियम। तो राइजोबियम जीवाणु है, ठीक है। कांच का अपर्तनांक कितना होता है? कांच का अपर्तनांक जो होता है 1.5 होता है, ठीक है। उत्तर लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी जब f2f, मतलब इस प्रकार से ये उत्तर लेंस है और ये तो प्रकाश केंद्र है, ये प्रथम फोकस हो गया, द्वितीय फोकस। तो द्वितीय फोकस से जाने वाली प्रकाश किरणें फिर 2f पर ही आके मिलती हैं, है ना। तो 2f का 2f ही होगा, 2f पर ही बनता है ना, तो 2f पर रहेगा उसका उत्तर। मनुष्य की श्रव्य सीमा कितनी होती है? मनुष्य की जो श्रव्य सीमा होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है। उसके नीचे अश्रव्य और उसके नीचे पराश्रव्य तरंगे कहलाती है ना, ठीक है। तो 20 से 20,000 तक हम सुन सकते हैं, उसके ऊपर को भी नहीं सुन सकते और न उससे कम के भी नहीं सुन सकते। इसीलिए जो भूकंप की होती है, भूकंप का जो कंपन होता है लगभग 5 से 6 तक का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 तक का होता है, इसलिए हम उसको सुन नहीं पाते, हम सुनाई नहीं देती। यदि वो कंपन 20 के ऊपर हो जाएगा तब हमको सुनाई देगी, तो भूकंप उतना 20 तो जाता ही नहीं है, ठीक है। आवृत्ति बढ़ने पर तारत्व तो बढ़ता है, ठीक है। और लड़कियों की जो आवाज़ होती है उसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है, इसलिए उसका तारत्व तो ज़्यादा होता है, ठीक है। और लड़कों का जो आवाज़ होता है आवृत्ति कम होती है, इसलिए तारत्व भी कम होता है। निम्न में से विद्युत का सुचालक नहीं है। विद्युत, नींबू का रस विद्युत का सुचालक होता है, नमक का विलयन विद्युत सुचालक होता है, नल का जल भी विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन शुद्ध जल होता है, अशुद्ध जल, वो विद्युत का सुचालक नहीं होता है, ठीक है। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर किसी धातु के पर चढ़ाना, मतलब उसको विद्युत अपघटन करके उसके ऊपर क्या करना है? परत चढ़ाना, तो विद्युत लेपन कहलाता है, ठीक है। जैसे हल्की धातु जो संक्षारित होती है, उस संक्षारित धातु के ऊपर हम लोग एक ऐसी धातु पर चढ़ा देते हैं जिससे उसका संचारण रुक जाता है, तो विद्युत लेपन कहलाता है। भारी वाहन जैसे ट्रक में उपयुक्त गैस प्रयुक्त डीजल का उपयोग किया जाता है। आजकल बैटरी वाली गाड़ी आने लगी है, धीरे धीरे अब बैटरी में कन्वर्ट हो जाएगा वो सब। बैटरी से प्राप्त होने वाली ऊर्जा कौन सी है? रासायनिक ऊर्जा, है ना। रासायनिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट कर देता है? वो इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, वो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर देता है। पशुओं के मलमूत्र, पेड़ पौधे अपघटन से प्राप्त कार्बनिक पदार्थ क्या हो जाता है? जैव रासायनिक, जैव उर्वरक कहलाएगा, और हरी खाद उर्वरक नहीं कहलाएगा, जैव उर्वरक कहलाएगा। घर्षण से खालिस्तान उत्पन्न होता है। हाथ को रगड़िए, हाथ का रगड़ना क्या होता है? घर्षण। हाथ को रगड़ने से क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है हाथ, तो उसमें उत्पन्न होता है। वसा किससे प्राप्त होता है? चावल तो कार्बोहाइड्रेट, बाजरा भी कार्बोहाइड्रेट है। घी से वसा प्राप्त होता है। अंडे से प्रोटीन प्राप्त होता है ना, तो घी उत्तर है। निम्न में से किस रोग में ठंड और कपकपी के साथ बुखार आता है ना? बुखार तो वैसे सभी में आती है, लेकिन कपकपी अक्सर विशेष रूप से मलेरिया में आता है। बहुत कांपता है शरीर एकदम कांपता है, बहुत तेज़ी सिर दर्द करता है, उल्टी होती है, ठीक है। निम्नांकित में से नर हार्मोन कौन सा है? एंड्रोजन तो मादा हार्मोन है। इंसुलिन तो सबके शरीर में आता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। थायरॉक्सिन सभी के शरीर में आता है। टेस्टोस्टेरोन लड़के के में आता है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। और एंड्रोजन,
एस्ट्रोजन नहीं, एंड्रोजन है ना, तो टेस्टोस्टेरोन है नर हार्मोन। जरायुज जंतु के अंतर्गत में आता है। जरायुज मतलब जो बच्चे देते हैं, ठीक है, दुग्धपान स्तनपान कराते हैं मनुष्य। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह जो बुध शुक्र होता है, उसको हम लोग भोर का तारा, सांझ का तारा बोलते हैं, और सबसे चमकीला ग्रह भी उसी को कहते हैं, ठीक है। आग बुझाने वाले कर्मचारी किस प्रकार का वस्तु पर? थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक है। पीईटी का उपयोग किस में करते हैं? बर्तन बनाने में किया जाता है, ठीक है। हमारे चारों तरफ कौन सी गैस है? हमारे चारों तरफ जो गैस है वो ऑक्सीजन गैस होती है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्स होता है, लेकिन ऑक्सीजन लेकिन मिला के उसको क्या बोलते हैं? वायु बोल देते हैं, ठीक है। संचारण के समय धातु को बचाने का उपाय है ना, संचारण से धातुओं को बचाने क्या करेंगे? पेंट लगा देंगे उसके ऊपर, है ना। पेंट लगाने से वायु का संपर्क टूट जाता है नमी के साथ, है ना, तो वो संचारण रुक जाता है। कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहते हैं? कोशिका का नियंत्रण करने वाला कौन है? केंद्रक है ना, और केंद्रक के अंदर होता है केंद्रिका। केंद्रक को नियंत्रित करता है केंद्रिका। कोशिका का नियंत्रण कक्ष क्या हो जाएगा? केंद्रक हो जाएगा। खालिस्तान गैस पदार्थ को जलने में सहायता करता है। हाइड्रोजन जलता है लेकिन ऑक्सीजन उसको जलाता है। यदि ऑक्सीजन ना हो तो बुझ जाएगा, ठीक है। उत्तर लेंस बीच में मोटा होता है। देखिए उत्तर लेंस ऐसा होता है, ये देखिए बीच में मोटा है, किनारे पे क्या है? पतला, तो ये होगा मोटा। मानव नेत्र का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? मानव नेत्र कुछ इस प्रकार से होता है, ये ऐसा, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, तो इसको बोलते हैं रेटिना, ठीक है। क्या बनता है? रेटिना पर बनता है, ठीक है। दूर दृष्टि दोष कैसे दूर किया? दूर मतलब दूर का स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन पास का स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, उसको दूर दृष्टि। तो पास का देखने के लिए हम उत्तर लेंस का उपयोग करते हैं, आवर्धक लेंस, है ना, ऐसा करके उपकरण है जिसको हम लोग जूम करके देखते हैं, ठीक है। शोर किसे कहते हैं? शोर मतलब अत्यधिक ध्वनि, तेज ध्वनि जो हमारे कानों को अच्छा ना लगे, अप्रिय ध्वनि, ठीक है। लोहे पर खालिस्तान की परत चढ़ाई, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। कौन सा रंग उष्मा का अच्छा औषधक? काला रंग, है ना। काला रंग जो होता है उष्मा का अच्छा औषधक भी, लेकिन वही काला रंग जब बहुत तेज गर्म हो जाता है तो वो उत्सर्जक भी वही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? काला रंग। बायोडीजल किस पौधे से प्राप्त किया था? रतन जोत से बायोडीजल प्राप्त किया। ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु में क्या हो जाएगी? कंपन होगा। कंपन होगा तभी उससे आवाज़ निकलेगी। घड़ी, कैलकुलेटर, ट्रांजिस्टर कितने उपग्रह खालिस्तान सेल का उपयोग करते हैं? बटन सेल का उपयोग किया जाता है उसमें, ठीक है। घरों में उपयोग होने वाली द्रव ईंधन कौन सा है? वैसे तो केरोसिन का उपयोग पहले करते थे, लेकिन अब नहीं करते। अब किसका उपयोग करते हैं? एलपीजी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। वो मुख्यतः होता है ब्यूटेन गैस, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। खरीफ फसल, खरीफ मतलब जब अत्यधिक पानी गिरता है जून के महीने में, है ना, तो जून के महीने हम लोग क्या बोलते हैं? धान बोते हैं, ठीक है। शहद से प्राप्त करने के लिए, शहद प्राप्त करके किसका पालन किया जाता है? शहद प्राप्त करने के लिए हम लोग मधुमक्खी का पालन करते हैं। कुक्कुट और मुर्गी एक ही, दोनों एक ही चीज़ है, तो मधुमक्खी पालन होगा। कैरम बोर्ड के पाउडर छिड़कने पर क्या हो जाता है? घर्षण को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बहुत कम, है ना, बहुत कम हो जाता है, कम नहीं बहुत कम हो जाता है, तो फिसलना चालू हो जाता है। पानी की कमी को दूर करने के लिए किसका घोल पिया जाता है? ORS का घोल, है ना, ORS घोल देना रहता है। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितने दिन का होता है? लाल रक्त कणिका का जीवन काल होता है 120 दिन का, और WBC का होता है मात्र 10 दिन का, उससे भी कम होता है, ठीक है। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, प्रोटोजोआ मुख्यतः मलेरिया होता है, लेकिन डायरिया और पेचिस भी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी उत्तर आएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। हीरे का उपयोग किसके रूप में करते हैं? हीरे का उपयोग जो कांच काटने का उपयोग करते हैं। उत्कृष्ट धातु मतलब ऐसे धातु जिसमें जंग ना लगे और बहुत दिनों तक वो सुरक्षित रहे, तो सोना, है ना, आभूषण बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा वीडियो खत्म हुआ, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।